शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शिव की कृपा के बिना तपस्वियों के तप सिद्ध नहीं होते, जपकर्ताओं के जप सिद्ध नहीं होते, अनुष्ठानकर्ताओं के अनुष्ठान सिद्ध नहीं होते, यज्ञकर्ताओं के यज्ञ सिद्ध नहीं होते। शिव भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, परम कृपालु है। शिव भगवान को भवानी जी के साथ प्रणाम किया जाता है। भवम भवानी सहितं नमामि। महादेवी श्रद्धा स्वरूपा है, शिव भगवान विश्वास स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास के बिना मनुष्य के जीवन में कोई भी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा और विश्वास का बड़ा महत्व है। विश्वास शिव भगवान है और श्रद्धा देवी माहेश्वरी है। उन्हीं की कृपा चाहिए। वंदे बोधमयम्, तत्वबोध कराने वाले हैं। अनादि है, अनंत है, नित्य है। गुरुं शंकररूपिणा, आदि गुरु है, जगत गुरु के भी जगत गुरु है, प्रथम गुरु है, सिद्धों के गुरु है, तपस्वियों के गुरु है, तंत्रज्ञों के गुरु है, मंत्रोज्ञों के गुरु है, परम कृपाली है। उनका आश्रय यदि लिया जाए तो मनुष्य का वक्र जीवन भी सरल हो जाता है। मनुष्य का जीवन वक्र हो जाता है उसके कर्मों के कारण। चंद्र भगवान के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी, अपराध हो गए। चंद्र भगवान ने दिग्विजय प्राप्त की, सारे संसार पर विजय। पूर्णिमेचा चंद्रमा, पौर्णिमेचा चंद्रमा
परम सुंदर नयनाभिरामा, पौर्णिमेचा चंद्रमा परम सुंदर नयनाभिरामा, हरणाचे रथी निघाले परम विक्रमा। हिरणों का रथ था, पूर्ण चंद्र का उदय हो गया था, परम सुंदर चंद्रमा दिग्विजय के लिए निकले, सारे संसार पर दिग्विजय प्राप्त की। बहुत सुंदर है। कोई व्यक्ति यदि सुंदर है तो लोग कहते हैं कि चंद्र के समान है, और चंद्र में भी पूर्ण चंद्रमा। चंद्रदेव को सर्वत्र विजय मिली, सबका मन मोह लिया। सुंदरता का देव बखान करने लगे। चंद्र भगवान के अंतःकरण में गर्व निर्माण हुआ, अपनी सुंदरता पर गर्व, और गर्व के कारण, दिग्विजय के कारण जो कर्म नहीं करना चाहिए वही कर्म कर दिया। कर्मों के लिए सावधान रहना चाहिए। इस प्रसंग में चंद्रदेव ने गुरु अपराध कर दिया, गुरु जी का अपराध। गुरु भगवान तो बड़े कृपालु है, विद्या के दाता है, माता पिता से भी बढ़कर जिनका स्थान है। भगवान के जैसा मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान है। गुरु बृहस्पति का अपराध कर दिया। पाप हो गया। एक अपराध नहीं किया चंद्रदेव ने। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी। उनमें से जो रोहिणी जी थी, उस पर चंद्र भगवान का नितांत प्रेम था। अन्य जो पत्नियां थी, उनकी तरफ चंद्र भगवान का ध्यान नहीं था। वो मन ही मन में कुढ़ती रहती थी, हमारे पति का हमारी ओर ध्यान नहीं है। वे कभी हमसे मिलने का विचार भी नहीं करते हैं। उन पत्नियों में एक पत्नी का नाम था कृतिका। कृतिका अपने पिता के पास गई, प्राचेतस दक्ष के पास गई और चंद्र भगवान की शिकायत कर दी। हे पिताश्री, चंद्र भगवान का ध्यान केवल रोहिणी की तरफ है, हमारी अवहेलना हो रही है, हम क्या करें? और दक्ष प्रजापति ने चंद्र भगवान को बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। हे चंद्र, तुम्हें क्षय रोग होगा। और चंद्र भगवान क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनकी कलाएं क्षीण हो गई, निस्तेज हो गए हैं, निष्प्रभाव हो गए हैं, व्याकुल हो गए चंद्र भगवान। क्या करूं?
मुझे दंड तो मिला है, प्राचेतस दक्ष का श्राप है, और मेरे गुरु बृहस्पति उन्होंने ही मेरा तिरस्कार कर दिया है। अब मैं क्या करूं? अपराध तो हुआ है मुझसे, दंड तो मिलना ही चाहिए, किंतु दंड बड़ा भयंकर है। इस भयंकर दंड से मैं कैसे छूटूं? एक विचार अंतकरण में दिन रात चल रहा है। और ऐसे समय भगवान नारद, इनकी भेंट हो गई। भगवान नारद के चरणों में दंडवत किया, हे गुरुवर, हे कृपालु, हे दया निधान, मुझ पर कृपा करो, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं? और चंद्र भगवान की प्रार्थना सुनकर नारद भगवान का अंतकरण द्रवित हो गया, करुणा आई। नारद भगवान ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारे दुख दूर होंगे, शिव की आराधना करो, तपश्चर्या करो। तपश्चर्या से क्या प्राप्त नहीं होता? तपश्चर्या मंगलकारिणी है। पश्चिम समुद्र के पास जाओ, जहां पर सोमनाथ भगवान विराजते हैं, वहां पर तपश्चर्या करो। नारद भगवान का उपदेश चंद्र भगवान ने अपने अंतकरण में ग्रहण कर लिया। पश्चिम समुद्र के पास आए, एक पैर पर खड़े होकर चंद्र भगवान तपश्चर्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान के नाम का मंत्र जप, यह तपश्चर्या है। जिन्हें सद्गुरु की प्राप्ति हुई है वे बड़े भाग्यवान हैं। जिन्हें नहीं हुई है वे शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मुक्त मंत्र है, ये राम प्रभु को बड़ा प्रिय है। हमारे बिखरे हुए जीवन को सरल कर देता है। भक्तिहीन अंतकरण में भक्ति भर देता है। हमारी वक्र दृष्टि को सीधा कर देता है। चंद्रदेव तपश्चर्या करने लगे। चंद्रदेव का नाम है सोम। चंद्र को सोम कहा है वेदों में, उपनिषदों में उल्लेख आया है। और सोम तपश्चर्या करने लगे और सोम के नाथ साक्षात शिव सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए। जय सोमनाथ हरे, जय सोमनाथ हरे, जय करुणा निधान हरे, जय करुणा निधान हरे। हर कहा जाता है शिव भगवान को। सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए। चंद्र भगवान पर कृपा की। चंद्र भगवान से कहा, हे चंद्र,
तुम्हारी कलाएं क्रम क्रम से वृद्धिंगत हो जाएगी। पूर्णिमा को तुम्हारी 16 कलाएं प्रकट हो जाएगी। पूर्णिमा को तुम पूर्ण बनोगे और फिर वद्य प्रतिपदा से तुम्हारी एक एक कला घटने लगेगी। 15 दिन में सारी कलाएं घट जाएगी, तुम शून्य हो जाओगे, किंतु प्रतिपदा को फिर से तुम्हें एक कला प्राप्त होगी। द्वितीया को 2 कलाएं। द्वितीया का चंद्र है शिव भगवान के मस्तक पर। चंद्र भगवान ने दंडवत किया, हे कृपालु महेश्वर, मैं धन्य हुआ, आपका दर्शन भी मुझे प्राप्त हुआ और मेरा खोया हुआ ऐश्वर्य भी मुझे प्राप्त हुआ। द्वितीया का जो चंद्रमा है वो शिव भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया है। बहुत वक्र है, टेढ़ा है, किंतु जब वह शिव भगवान को शरणागत हुआ तो उस वक्र चंद्र को भी शिव भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसका अर्थ बड़ा सरल है, बड़ा सुंदर है। जीवन चाहे जितना बिगड़ा हो, यदि भक्ति मार्ग पर लग जाए तो परमात्मा उस वक्र कर्म व्यक्ति का भी अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वंदे बोधमयम, सब पर कृपा करने वाले हैं शिव भगवान। वंदे बोधमयम नित्यम, युग कौन सा भी हो, सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो, कलियुग हो, सारे युगों में जो नित्य है, जो सनातन है, जो शाश्वत है, शिव भगवान नित्य है। आरंभ नहीं बता सकते, अंत नहीं बता सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणो, सारे युगों में कृपा करने वाले हैं। यमाश्रितो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। द्वितीया का जो चंद्र है, जो वक्र है, उसका पूजन सूर्य कन्या यमुना जी ने किया था। अपने भाई से मिलने आई थी। कार्तिक का महीना था, भाई की बहुत याद आ रही थी, भाई से मिलना नहीं हुआ था। मन में सोचा करती थी कि मेरे भाई बड़े व्यस्त है, वे क्षण भर भी इधर उधर नहीं जा सकते, उन्हें मेरी याद तो आती होगी किंतु मुझसे मिलने नहीं आ पाते। आज मैं स्वयं जाती हूं। और यमुना जी अपनी भाई से मिलने, यमदेव से मिलने आई। वह तिथि थी कार्तिक शुद्ध द्वितीया। यमुना जी यमदेव से मिलने आई और जब चंद्र भगवान का उदय हुआ था तो पहले चंद्र भगवान का पूजन किया।
चंद्र भगवान को भाई माना। पहले चंद्र भगवान का पूजन और उसके बाद में यमदेव का पूजन किया। उस दिन से चंद्रमा का पूजन महिलाएं यम द्वितीया को करती है, चंद्र भगवान से प्रार्थना करती है कि हे चंद्र भगवान, मेरे भाई को दीर्घायुष्य प्राप्त हो, मेरे भाई को यश कीर्ति बल प्राप्त हो। यम द्वितीया को बहन भाई के लिए प्रार्थना करती है। बीज का चंद्रमा, यम द्वितीया का चंद्रमा सर्वत्र पूजा जाता है। स्वामी जी महाराज ने एक शब्द में सुंदर अर्थ भर दिया, गागर में सागर भर दिया। ओम भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक महात्मा जी से एक भक्त ने प्रश्न पूछा, इतने लोग तीर्थ यात्रा को जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही लौट आते हैं, उनके जीवन में परमात्मा का प्रकाश प्रकट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं मिलता? इतने वक्ता प्रवचन कर रहे हैं, किंतु बहुत थोड़े लोगों के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। पूर्व काल में जैसा सद्भाव, जैसा प्रेम, जैसी भक्ति, जैसा ज्ञान, जैसा वैराग्य देखने को मिलता था, वैसा आजकल क्यों देखने को नहीं मिलता है? क्या कमी है? भक्त का प्रश्न सुना महात्मा जी ने, थोड़ी देर आंखें बंद करके शांत बैठे रहे और उन्होंने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। प्रयत्नों तो सभी करते हैं, भक्त होने की अभिलाषा तो अनेकों के अंतकरण में है, इच्छा है, कुछ प्रयत्न भी करते हैं, ऐसे सहस्रों, और उनमें से कोई एक ही प्राप्त होता है, हजारों में कोई एक, और वैसे लाखों में कोई एक। ये सभी को सुलभ नहीं है,
नहीं सुलभ, सब काल सब देशा, सभी कालों में सुलभ नहीं, सभी देशों में सुलभ नहीं। जिसके प्रयत्न बड़े हैं, जिसकी उपासना बड़ी है, मनुष्याणां सहस्रेषु, उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण करते ही भक्त समझ गया। स्वामी जी ने उत्तर दिया है, साधना जिसकी अधूरी है वह कैसे अपेक्षा कर सकता है? जिसका चित्त विचलित है वह कैसे अपेक्षा कर सकता है? कोणी एक कांजी प्याला, कोई एक है जिसने कांजी प्राशन की है और परिणाम देखने लगा धृत का। जो बात धृत में है वह कांजी में कहां है? थोड़ा सा प्रयत्न किया और अपेक्षा करने लगा। गंगा जी के तट पर एक संत रहते थे, उनसे मिलने एक युवा आया। बड़े महानगर में रहता था, ख्यात नाम वकील का पुत्र था। महात्मा जी से मिलने आया। आधुनिक शिक्षा उसने प्राप्त कर ली थी। जितने भी इज्म है वह उसने जान लिए थे। नास्तिकों के ग्रंथ पढ़े थे। उसने स्वामी जी से पूछा, आई फील देयर इज नो गॉड। मैं ये अनुभव करता हूं कि वहां भगवान नहीं है। यदि भगवान होते तो दिखाई देते। महात्मा जी शांत रहे। फिर उसने पूछा, हैव यू सीन द गॉड? क्या तुमने परमात्मा को देखा है? और महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बड़ा क्रांतिकारी उत्तर। सुनकर उस युवक का जीवन बदल गया। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हां, मैंने भगवान को देखा है और जैसे तुम्हें देखता हूं वैसे स्पष्ट देखा है। यस, आई हैव सीन द गॉड। आई हैव सीन हिम एज आई सी यू। ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने ऐसा उत्तर दिया। उस युवा का जीवन बदल गया। अनुभव की बात का बड़ा महत्व होता है। कपोल कल्पित, कल्पना की बातों का असर नहीं होता। अनुभव की बात जब वाणी में आ जाती है तो वह वाणी प्रभावी बन जाती है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये। कोई एक सिद्ध होता है, कोई एक गंतव्य तक पहुंचता है। ध्रुव को देर नहीं लगी। केवल 6 मास के काल में ध्रुव ने नारायण भगवान को प्राप्त कर लिया।
ध्रुव के जीवन में एकाग्रता थी। ध्रुव के जीवन में भगवत चिंतन के बिना दूसरा कुछ भी नहीं था। इसीलिए ध्रुव को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। वह स्थान मिला जो कभी बदलता नहीं। मनुष्य की तपश्चर्या पर निर्भर है। ध्रुव का जीवन सरल था। इट वॉज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। माइंड हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. Complicated person cannot reach the goal. अपने ध्येय को वो प्राप्त नहीं कर सकता. He has to get free from all the complications which he has created in his life. उसके जीवन में जो complications उसने निर्माण किए हैं, जो उलझने निर्माण की है, वे उलझने उसे अपने ध्येय की ओर बढ़ने नहीं देती. मनुष्य को पहले सरल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस. सारी उलझनों से छूटना चाहिए. दिस इज नॉट गुड फॉर मी. दिस आई एम गोइंग टू लीव. I am going to change myself. मैं अपने अंतकरण को विश्वास से भरूंगा, परमात्मा के विश्वास से भरूंगा. शिव प्राप्ति के लिए पार्वती जी ने तपश्चर्या की. पार्वती जी was performing hard penance. Penance, tapasya. In the month of May, in the month of Jeth, Indian month, Jeth, it was very hot. She was standing on the one leg. एक पैर पर खड़े होकर, हाथ में तुलसी की माला लेकर जप कर रही थी. ओम नमः शिवाय. सर्वांग से पसीने की धाराएं बह रही थी. चारों तरफ अग्नि प्रज्वालित कर दिया था. पहले से ही इतनी उष्णता, और उस पर चारों तरफ अग्नि प्रज्वालित कर दिया. मंत्र जाप चल रहा है. अग्नि की ज्वालाएं भड़क उठी हैं. पार्वती जी की माता मेना महारानी वहां पर आई और उसने देखा. देखकर उसका सर्वांग थरथरा गया. उसने दोनों कानों पर हाथ रखे और कहने लगी, ओ मां, हे मां. उसने कहा ओ मां, और पार्वती जी का नाम हो गया उमा. पर्वत की कन्या है इसीलिए पार्वती. गिरी की कन्या है इसीलिए गिरिजा. शैल की कन्या है इसीलिए शैलजा. सूखे हुए पत्ते खाकर तपश्चर्या की थी इसीलिए नाम हो गया अपर्णा. शिव भगवान की कृपा के बिना तप फलित नहीं होता. सप्तर्षि परीक्षा लेने गए थे.
सप्तर्षियों ने पार्वती जी को देखा तो कैसे देखा? साक्षात तपश्चर्या है, मूर्तिमंत तपश्चर्या है। चित्त विचलित करने का प्रयत्न किया। पार्वती जी ने अपने कान बंद कर लिए। ऋषियों ने कहा हम सप्तर्षि हैं, तुम्हें सत्य समझाने आए हैं। पार्वती जी ने उत्तर दिया, आप महात्मा है, आपको शिव निंदा शोभा नहीं देती है। शिव निंदा करने वाला पतित हो जाता है, शिव निंदा सुनने वाला भी पतित हो जाता है। मेरे गुरु ने जो मुझे उपदेश किया है, नारद भगवान ने, उसी का अंगीकार मैंने कर लिया है। स्वयं शिव भी आ जाए और वे मुझसे नारद भगवान के उपदेश को त्यागने को कहे तो भी मैं नारद भगवान के, अपने गुरु के उपदेश का त्याग नहीं करूंगी। सिद्ध तो हर कोई हो सकता है, हर कोई अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है, किंतु ध्येय को प्राप्त करना उतना सरल नहीं है। दृढ़ विश्वास, पूर्ण श्रद्धा चाहिए, तभी अपने गंतव्य को पाया जा सकता है। भक्त ने स्वामी जी को प्रश्न किया था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वता। तैसे आस्ते चा महापुरी रिगताती कोटिवरी परी प्राप्तीचिया पैलतिरी विपाइला रिगे। आस्था तो अनेकों के अंतकरण में है और उस आस्था के आधार पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि लोग प्रयत्न करते हैं, किंतु परमात्मा की प्राप्ति करने वाला कोई एक ही होता है। सभी को वह प्राप्ति नहीं होती, उपलब्धि नहीं होती। मनोनी सामान्य गानो हे सांगीता वडील गोठिया है परिते बोलो येईल पाहे आता प्रस्तुत ऐके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी महाराज से कहा कि कोई विरला ही होता है जिसे प्राप्ति होती है, और शिव भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं। शंकर महादेव सेवक सुरजा के, शंकर महादेव देव सेवक सुरजा के, भस्म अंग शीश गंग वाहन बल प्रचंड।
गौरी अर्धांग संग भंग रंग छाके। अपने ध्यान में तल्लीन, अपने स्वरूप में तल्लीन शिव भगवान के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। तुलसीदास जी महाराज की भक्ति अनन्य है। आधार केवल परमात्मा को ही बनाया है, दूसरा विचार उनके जीवन में नहीं है। शंकर महादेव। काशी आए थे स्वामी जी महाराज, पैदल चलकर आए थे। एक ही ध्यास का, कब मैं विश्वनाथ भगवान का दर्शन करूंगा, कब मैं विश्वनाथ भगवान का दर्शन करूंगा। और जैसे ही विश्वनाथ भगवान का स्वरूप देखा, दंडवत कर दिया। हे मेरे भाग्य विधाता, हे मेरे जीवन के त्राता, शरणागतो हम, शरणागतो हम, शरणागतो। हे विश्वनाथ, आप ही केवल मेरे त्राता है, मेरा परित्राण करने वाले हैं। शिव भगवान की सन्निधि में राम प्रभु का प्रेम प्राप्त किया, राम प्रभु की कृपा प्राप्त की। उस एकाग्रता को दृढ़ रखने के लिए भरत खंड की परिक्रमा की, बद्रीनाथ जी की यात्रा की। मार्ग में चलते चलते नाम जप कर रहे हैं, भगवान नाम का जप कर रहे हैं। सारे शास्त्रों का बोध उनके अंतकरण में प्रकट हो गया, सारे शास्त्र मुखर हो गए, प्रभु की कृपा हो गई। शिव भगवान की सेवा देव करते हैं, मनुष्य करते हैं, दैत्य करते हैं, भूत प्रेत भी करते हैं। गौरी जी को तपश्चर्या करते करते इतनी तप गई, इतनी घोर तपश्चर्या की, पार्वती जी का रंग गौर होता गया, गौर होता गया, इतना गौर हुआ कि उन्हें गौरी कहा जाने लगा। और शिव भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। प्रभु गिरीश बन गए, गिरिजा के पति। अपने आधे अंग में स्थान दे दिया। ब्रह्मा जी को चिंता हो रही थी, सृष्टि रचना करते समय मानसी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी, प्रगति नहीं हो रही थी, जितना कार्य होना चाहिए उतना नहीं हो रहा था। शिव भगवान के चरणों में आए ब्रह्मा जी और कहने लगे कि हे प्रभु, मानसी सृष्टि बढ़ नहीं रही है। फिर शिव भगवान ने उपदेश किया था, हे ब्रह्मा जी, मिथुनी सृष्टि आरंभ करो। और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने मिथुनी सृष्टि आरंभ की। उसकी प्रगति इतनी होने लगी, वह इतनी बढ़ गई, ब्रह्म भगवान चकित हो गए। शिव कृपा से यह सब हुआ है। ब्रह्म भगवान दर्शन करने आए और वहां पर
प्रभु ने दर्शन दिया, अर्ध नारी नटेश्वर। आधे अंग में स्त्री है, आधे अंग में पुरुष है। पार्वती जी को अपने अंग में स्थान दिया है। पार्वती जी शिव भगवान की अर्धांगिनी हो गई, तभी से जगत में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाने लगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भस्मांग शीशगंग, अंग पर भस्म धारण किया है, शीश पर गंगा जी को धारण किया है, कंठ में विष धारण किया है, वाहन अति बल प्रचंड। शिव पुराण में नंदी जी का एक नाम है बलिवर्द। बलिवर्द कहा है नंदी भगवान को, क्योंकि नंदी भगवान जितना बल किसी में भी नहीं है। नंदी भगवान इतने बलवान हो गए, बलिवर्द हो गए, बलवानों में वरिष्ठ हो गए। बलिवर्द होने का कारण क्या है, कैसे बने? शिव भगवान की तपस्या से, शिव भगवान में अनन्य निष्ठा होने के कारण बलिवर्द हो गए। जो व्यक्ति परमात्मा में पूर्ण निष्ठा रखता है, श्रद्धा रखता है, वह जीवन में बड़ा श्रेष्ठ बन जाता है। जपत आनंद शिव शिव, जपत आनंद शिव शिव। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यति, याभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांत स्थामीश्वरम्। श्रद्धा विश्वास के बिना शिव भगवान की प्राप्ति नहीं। पांडवों की माता कुंती जी, भक्तगणों में जिनका स्थान बड़े महत्व का है, जब वह कुमारिका थी, नर्मदा जी के निकट एक शिवालय था। उस शिवालय में रोज दर्शन के लिए जाया करती थी। विवाह नहीं हुआ था। शिव भगवान में उनकी अनन्य निष्ठा थी। पिता कुंती भोज से आज्ञा ली थी कि हे पिताश्री, हर दिन प्रातःकाल मैं शिव दर्शन के लिए नर्मदा जी के निकट जो शिवालय है वहां जाया करूंगी। पिता को बड़ा आनंद हुआ। पिता ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। रथ में बैठकर जाती थी, साथ में सेवक सेविकाएं भी होती थी। जब शिवालय निकट आता तो कुंती जी सभी को रोक देती और कहती, आप सभी यहां पर प्रतीक्षा कीजिए।
और उस विशाल शिवालय में जाकर कुंती जी शिव भगवान की प्रार्थना करती थी। शिव भगवान के पूर्ण आशीर्वाद कुंती जी को प्राप्त हुए। उनके जीवन में शिव भक्ति का उदय हुआ। दुर्वासा जी कौन है? दुर्वासा जी अत्रि नंदन दुर्वासा जी, अनुसुया नंदन दुर्वासा जी, ये शिव है। वे स्वयं मंत्र देने के लिए आए। कुंती जी को उन्होंने बिना मांगे ही मंत्र दे दिया। हे साध्वी कुंती, चतुर्मास में तुमने मेरी बड़ी निष्ठा से सेवा की है। मेरी पूजा की सामग्री तुमने हमेशा तैयार रखी। मेरे यज्ञ के लिए समिधाएं तैयार रखी। किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। दिन रात तुमने मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें अद्भुत मंत्र देता हूं। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में बड़ी कृपा करेगा। इस मंत्र से तुम्हारे पुत्र महाबलवान, धर्मरूप, प्रचंड पराक्रमी, शास्त्र नीति के जानने वाले होंगे। जगत उनको वंदन करेगा। दुर्वासा जी ने वो मंत्र दिया था और वह मंत्र ही पांडवों के जन्म का कारण बना। ये अद्भुत बातें हैं। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो समझ में नहीं आती है, रहस्यमय है। लौकिक रूप से उसका रहस्य समझाया नहीं जा सकता। जिनके जीवन में साधना है, जिनके जीवन में भगवत भक्ति है, वे समझ सकते हैं। पांडवों के जीवन में शिव भगवान की कृपा है। शिव भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। माथे पर गंगा जी है, कंठ में विष है, कंठ पर विषधर है, सर्प है। कंठ पर विषधर है, कंठ में विष है, किंतु अंतकरण में अमृत है। इसलिए अमृतेश है शिव भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः अमृतेशाय। शिवाय शांताय परब्रह्म स्वरूपिणे। शिवाय शांताय परब्रह्म स्वरूपिणे। पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ महाराज गंगा ले आए थे, कोई नहीं ला सका। अंशुमान महाराज गए थे, शुद्ध थे, तपश्चर्या भी पूर्ण थी, किंतु फलित नहीं हुई। आयु समाप्त हो गई, अधूरी रह गई तपश्चर्या। खबर मिली अंशुमान महाराज तपश्चर्या करते करते गल गए। उनके पुत्र दिलीप महाराज, वे भी तपश्चर्या करने गए। अपने छोटे से पुत्र
भगीरथ को सिंहासन पर बिठाकर चले गए और तपश्चर्या करते करते वे भी गल गए। समाचार मिला दिलीप महाराज भी तपश्चर्या करते करते गल गए। भगीरथ जी अब बड़े हो गए थे, तरुण अवस्था थी। मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर भगीरथ जी महाराज भी तपश्चर्या करने चले गए। अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त किया था, अंतकरण में दृढ़ निश्चय था। गंगा जी को प्राप्त करके ही तपश्चर्या पूर्ण करूंगा। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर तपश्चर्या कर रहे हैं। घोर तपश्चर्या है। तपश्चर्या का प्रकाश सारे लोक में फैल गया, सत्य लोक तक वह प्रकाश गया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, हे भगवती गंगे, भगीरथ पर कृपा करो। और भागीरथी गंगा भगीरथ महाराज को दर्शन दिया कि हे वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हूं। मैं आना चाहती हूं, किंतु मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरा वेग नियंत्रित करना जरूरी है। यदि नियंत्रित नहीं किया तो पृथ्वी खंड खंड हो जाएगी, मेरी धारा पाताल तक चली जाएगी। उस प्रवाह की महाशक्ति को संभालना कठिन हो जाएगा। मुझे धारण करने वाला कौन होगा? और भगीरथ महाराज ने शिव आराधन आरंभ कर दिया, शिव जी का आराधन आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भगवान ने शीघ्र कृपा की, हे भगीरथ, क्या इच्छा है? निवेदन करो। और भगीरथ जी महाराज ने शिव भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे महाप्रभु, हे करुणा निधान, सत्यलोक से गंगा भूतल पर आएगी, उसका प्रवाह प्रचंड है, उसे नियंत्रित आप कीजिए। आपके बिना और कौन कर सकता है? और भगवती गंगा ने सत्यलोक से छलांग लगाई। शिव भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को बांध लिया। भगीरथ जी महाराज ने प्रार्थना की कि प्रभु एक धारा छोड़िए, और गंगा जी की एक धारा प्रभु शिव भगवान की जटा से बाहर आई, जिसे मस्तक पर धारण किया है वह पवित्रता है। शिव भगवान ने पवित्रता को मस्तक पर धारण किया है, इसीलिए वे शिव है। शिव नाम का अर्थ ही पवित्रता होता है। शिव नाम का अर्थ ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा होता है, परम शांत, सारे जगत के लिए तत्पर, ऐसे परमात्मा। भागीरथी गंगा को मार्ग दिखाया भगीरथ ने, इसीलिए उसका नाम हो गया भागीरथी। सभी को यह सब नहीं मिलता।
ये सब प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो सभी करते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतीतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। जैसा बरले या त्रिभुवना आतु एक एकू चांगू अर्जुना। निवडून किजे सेना लक्षवरी। की तयाही पाठी जे वेळी लोह मासा ते घाटी। ते विजयश्रियेच्या पाठी एकचुई बैसे। तैसे आस्थेच्या महापुरी रिगताती कोटीवरी। परी प्राप्तीच्या पैलतिरी विपाईला निगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो